स्वागत कर रहा है हमारे शिक्षा सचिव महोदय का। और अब इस नवांकुर के माध्यम से हम हमारे उदित सर का जी जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद टीम शिक्षा। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन जो मंच पर है उनका करें। और अब इस अवसर पर मेरा अनुरोध हमारे प्रधान सचिव शिक्षा महोदय से वो आएं और आज के इस कार्यक्रम के विषय में सबके बीच अपना संबोधन रखें। तो एक बार जोरदार तालियों से श्री एच राजेश प्रसाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन सर का स्वागत करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया सर, यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक उदित प्रकाश राय और प्रेजेंट डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, प्रिंसिपल्स, मिशन बुनियाद के कोऑर्डिनेटर्स और सभी प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका जो विज़न और मिशन के बारे में जो अवगत करता है, उस सॉन्ग को हमारे बच्चों को, अध्यापकों को, शिक्षा विभाग को और दिल्ली की जनता को समर्पण करने वाले हैं। ये एक ऐसा गीत है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो मिशन, मकसद जो है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको दर्शाता है। इसमें हमारा विभाग, हमारे शिक्षक हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे एक सच्चे नागरिक बनाएंगे, कैसे बच्चों में देश प्रेम और जो कम्युनल हार्मनी है, उसके साथ ही नारियों का सम्मान कैसे करना है और एक नए भारत का समृद्ध, सुदृढ़ और विकसित देश का निर्माण करने के लिए कैसे नागरिक का एक तैयार करने का जो मकसद, इस विभाग का जो मकसद को इस एक बहुत ही सुंदर गीत के रूप में आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री दिल्ली वासियों को, दिल्ली के खास स्तर कर स्कूल में बच्चों को, टीचर्स को और सभी संबंधित लोगों को समर्पित करने वाले। इस मकसद पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ आप लोग उपस्थित हैं, सभी टीचर्स हैं, सभी प्रिंसिपल्स हैं और उसके साथ ही हमारे मिशन बुनियाद के कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोविड के 2 साल के बाद जो लर्निंग गैप रहा है उसको भरपूर करने के लिए मिशन बुनियाद जो हमारा प्रोग्राम पहले से जो चल रहा है, उस प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से और चुस्त दुरुस्त करके चलाने की ज़रूरत आज के दिन सबसे ज़्यादा है। आप लोगों ने पहले ही इस दिशा में काम कर चुके हैं। आप लोगों को आज इस 2-3 सेशन के द्वारा आप लोगों को फिर अवगत किया गया। उसके साथ ही आपके क्वेश्चंस आंसर्स थे, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई। मैं आप लोगों सबसे मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से लागू करेंगे और हमारे जो बच्चों में जो लर्निंग गैप आई है उसको आप लोग अच्छे तरीके से उसको फुलफिल करेंगे। इसी 2 शब्द कहते हुए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे जो नया जो गीत हैं, जो शिक्षा विभाग का विजन, मिशन और दिशा को दर्शाता है, उसको लॉन्च करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। सर।
अब सर से अनुरोध, हमारे दिल्ली के शिक्षा गीत का रिमोट दबाकर सभी से मेरा अनुरोध सर के साथ आ जाएं और ये लोकार्पण, सर के हाथ में रिमोट और ये जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें दिल्ली के शिक्षा गीत का। फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका ना पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा ना पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आखिर कौन नफरत हो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। ज़माने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत औरतों को दे ना पाए वो पढ़ा ही क्या, पढ़ा ही क्या। अगर डर और वहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है, सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुदी पर मान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना। हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे, जहाँ वाले तरक्की में हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। ये अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। जोरदार तालियां। हमारा अपना गीत, शिक्षा के मकसद को समर्पित ये गीत। और अब मेरा अनुरोध हमारे म्यूजिक टीचर्स और बच्चों से जो यहाँ मौजूद हैं, इस कोरस से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये इस गीत को हम सब के बीच
प्रस्तुत करें तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर हम सब की बारी इसके बाद आएगी जब हम सब मिलकर इस दिल्ली के शिक्षा गीत को अपना गीत मानकर गाएंगे। तो अब मेरा अनुरोध हमारे म्यूजिक टीचर्स और बच्चों से इस गीत को हम सब के बीच प्रस्तुत करने के। हेलो। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे नाम क्या है। इंसानियत की लौ जलाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आखिर कौन नफरत हो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। ज़माने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में न इंसान देख पाए वो पढ़ाई क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ाई क्या, पढ़ाई क्या अगर डर और वहशत रह गई मन में। हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे, सवेरा क्या है सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुदी पर मान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना, हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे, जहाँ वाले तरक्की में हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। अपने कल से अपने आज से बेहतर बनाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे, इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे, इरादा कर लिया है
बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गाने को आपके सम्मुख जिन लोगों ने प्रस्तुत किया, पुष्परत्नम मैडम एडी हैं, जिनके निर्देशन में, जिनके सहयोग से तैयार हुआ, और साथ ही ये म्यूजिक टीचर श्रीमती नीतू चौधरी, श्री रामकिशन वर्मा, श्रीमती कविता यादव, श्रीमती वंदना मल्होत्रा और डॉक्टर शिल्पा धमनकर, और साथ जो बच्चे थे, बच्चों का संकल्प जो प्रस्तुत कर रहे थे वो थे SV कोएड शक्तिनगर नंबर 1। तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, हमारे इन टीचर्स के लिए। और अब बारी आपकी। जी हाँ, चूंकि हमारा गीत है तो हम सब मिलकर गाएंगे, तो मेरा अनुरोध हमारे म्यूजिक टीचर्स से कि वो साथ हमारे गाएं। और आप सब क्या तैयार हैं? एक बार जोरदार ताली अपने इस हौसले के लिए, जज्बे के लिए। और अब आइए, दिल्ली का शिक्षा गीत, दिल्ली का शिक्षा परिवार मिलकर सबके सम्मुख यहां प्रस्तुत करेगा। तो अब जी तैयार, और जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ बजाते रहिएगा। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे नाम क्या है। इंसानियत की लौ जलाएंगे, ओ यादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आके कौन नफरत हो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। जमाने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ाई क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ाई क्या, पढ़ाई क्या अगर डर और वहशत रह गई मन में। हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे, सवेरा क्या है सूरज भी अपना खुद उगाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुद ही परमान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना, हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे,
बहुत शानदार, जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं, बहुत ही शानदार। दिल्ली की टीम का शिक्षा गीत दिल्ली की टीम द्वारा, बहुत ही शानदार। तालियां बजती रहें साहब, इतनी देर आपने इस गाने को गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत में जो व्यक्त किया गया, अभिव्यक्त किया गया, उन सब चीजों को शिक्षा के साथ लेकर चलें। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, हो जाएगा हर सपना साकार। सिर्फ शर्त यह है कि तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध दिल्ली की शिक्षा को इस रूप में लेकर चलने वाले हमारे उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री महोदय से कि वो आएं और इस पावन अवसर पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय का। मंच पर उपस्थित दिल्ली के शिक्षा सचिव आईएएस अधिकारी श्री राजेश जी, दिल्ली के शिक्षा निदेशक आईएएस अधिकारी हिमांशु जी, हमारे दिल्ली के पूर्व शिक्षा निदेशक और हम सबके बीच उतने ही लोकप्रिय और प्रिय उदित प्रकाश जी, जो आजकल दिल्ली को साफ पानी पिलाने के इरादे से दिन रात एक कर रहे हैं, शैलेंद्र शर्मा जी, जो दिन रात दिल्ली के एजुकेशन के बारे में सोचते रहते हैं, देश भर दुनिया भर में क्या हो रहा है उसके बारे में सुन के समझ के हमें सुझाव देते रहते हैं। साथ साथ हमारी युवा अधिकारी आईएएस अधिकारी नंदिनी जी, जो आजकल बाकी सब काम के साथ साथ हैप्पीनेस के पाठ्यक्रम को नए सिरे से बनाने में लगी हैं, और हमारी सबकी बहुत डायनेमिक विजनरी रीता जी, मेरे सभी साथी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, सभी प्रिंसिपल्स, सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप सभी को दिल्ली का शिक्षा गीत बहुत बहुत मुबारक हो। दिल्ली शायद देश में नहीं दुनिया में पहला ऐसा शिक्षा विभाग बना है दिल्ली का जहां उसने अपना शिक्षा गीत बनाया है, और इस गीत को बनाने में बहुत सारे लोगों ने भूमिका निभाई है, जो आज उदित जी, जैसा मैंने कहा, और योगेश जी सामने बैठे हुए हैं। विशेष रूप से इनका इनपुट बहुत लगातार इस गीत को बनाने में मिला। इसके वीडियो से लेके इसके लिरिक्स तक, इसके म्यूजिक तक में इन्होंने बहुत योगदान दिया। एक बहुत प्यारे मित्र हैं मेरे, और जो यहाँ नहीं है आज, इस सभा में नहीं है, लेकिन मुंबई में हो सकता है हमारा ये कार्यक्रम लाइव देख रहे हों, आलोक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस गीत को शब्द दिए हैं, इस भाव को, जो हमारा इरादा है उसको शब्द दिए हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, हम कह सकते हैं कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के गीत को शब्द दिए हैं, पर मैं अगर इसको और खोल के कहूं तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शिक्षा विभाग होगा, या शायद ही दुनिया में शिक्षा का कहीं काम हो रहा होगा जहां बैठा हुआ आदमी ये नहीं मान के चलेगा कि अरे ये तो मेरा भी इरादा था, ये तो मेरा ही इरादा है। तो दुनिया भर के शिक्षा के काम को जिन्होंने बोल दिए हैं, और बहुत मशहूर गायक शान, जिनकी आवाज़ में मूलतः ये गीत गाया गया है, शान और स्नेहा शंकर और दुष्यंत जी, जिन्होंने इसका म्यूजिक दिया, जिसके लिरिक्स पे, जिसके ट्यून पे अभी आप सब लोगों ने इसको बार बार गाया और बार बार गाएंगे भी। मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबको इतना एक शानदार गीत दिया है। प्यारे बच्चों, अध्यापक साथियों, हम सब पिछले 5-7 साल से दिल्ली की एजुकेशन जर्नी में रोज नया बदलाव देख रहे हैं। इन बदलावों की सबसे निचली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं हमारे शानदार स्कूल।
जहां नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जहां पुरानी हो जा रही हैं उसको नया शानदार बिल्डिंग में बदला जा रहा है। नया आर्किटेक्चर, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर दिखने वाले स्कूल। हाँ, एक लेकिन रह गई मेरे सामने, काजल बैठी हुई हैं जिन्होंने इसको पूरे को एडिट किया है, हमारे सामने लेके आई हैं, मैं उनका छूट गया मुझको। तो मैं बता रहा था कि इतने शानदार स्कूल बने, लेकिन अगर कोई हमसे या आपसे पूछे कि भाई पढ़ने का इरादा क्या है, कोई मुझसे पूछे, शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछे, मुख्यमंत्री हो, पूरे दिल्ली में शिक्षा 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 की बात कर रहे हो, इरादा क्या है? कोई हमारे डायरेक्टर साहब से पूछे कि भाई 3-3, 4-4 IAS अधिकारी यहां बैठे हैं, इतने सीनियर ऑफिसर्स आगे बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, टीचर बैठे हैं। अगर खाली स्कूल का देखें तो 14 साल बच्चे की जिंदगी से ले लेते हो शुरुआती, और स्कूल और कॉलेज दोनों को मिला दें तो करीब करीब 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। शुरुआती महत्वपूर्ण 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। इरादा क्या है? चाहते क्या हो? पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। इस पढ़ाने का इरादा क्या है? पढ़ाने का मकसद क्या है? पढ़ाने के पीछे संकल्प क्या है? आज हम अपने अपने शब्दों में उस बात को कहते रहे हैं। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी ली, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए, उससे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली, 25-25, 60-60 पन्ना। शैलेंद्र जी, कितने पन्ने की नई एजुकेशन पॉलिसी है? 68 पन्ने की नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बात कहने की कोशिश की है वो हमने इस गाने में कह दी है। ये हमारे दिल्ली के शिक्षा गीत में कह दी गई है। दुनिया का कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए कोई सपना देखना चाहेगा तो आज इस गाने में समाहित है। ये गीत केवल दिल्ली का शिक्षा गीत नहीं है, बल्कि दिल्ली और देश को लेकर देखा गया एक सपना है कि हम पढ़ाना क्यों चाहते हैं, हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, 20 साल एजुकेशन को देके हम हासिल क्या करना चाहते हैं। ये जो सुबह 7 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, कई बार तो ओवरनाइट बच्चे पढ़ते हैं, आखिर इरादा क्या है? आज हमने बताया है कि हमारा इरादा क्या है। और हमारा इरादा कोई खाली अच्छे स्कूल बनवाना नहीं है, हमारा इरादा कोई 5 स्टार चमचमाती हुई बिल्डिंग बनवाना नहीं है। खाली अच्छी पढ़ाई तो तब भी हो जाती थी जब लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। आज सुविधाएं देने की बात है तो सुविधाएं करेंगे, लेकिन इरादा खाली सुविधाएं देने का नहीं है। इरादा खाली ये नहीं है कि हम अच्छे नतीजे लाने लगें। ये अच्छी बात है कि हमारे 100% बच्चे पास होने चाहिए और होने लगे हैं। हमारे बच्चे IIT में जाने चाहिए, JEE में जाने चाहिए, लॉ में जाने चाहिए, मैनेजमेंट में जाने चाहिए, जाने लगे हैं। लेकिन इरादा खाली ये नहीं है, अच्छी बिल्डिंग बनवाना भी इरादा है, अच्छे नंबर लेके आना भी इरादा है, अच्छी डिग्रियां देना भी इरादा है, अच्छी नौकरियां देना भी इरादा है। लेकिन इरादा इससे कहीं बड़ा है, इरादा इससे कहीं ऊपर है। इस गीत के एक एक शब्द में वो बात आपके सामने आज रखी गई है। मैं इसके लिए पूरी की पूरी टीम को बधाई देता हूं और ये भी समझता हूं कि इस गीत को हम सब लोग केवल एक रिचुअल के रूप में नहीं लेंगे, एक सरकारी कार्यक्रम में प्रस्तुत गीत के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि रोज हर सुबह बच्चा और अध्यापक उठ के इस गीत को एक बार सुन लेंगे तो उनको ये ध्यान में आ जाएगा कि मैं जो ये स्कूल जा रहा हूं या स्कूल से जो होमवर्क मिला है, पढ़ने का काम मुझको मिला है, उसके पीछे इरादा क्या है। इरादा खाली ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई पाइथागोरस समझ में आ गई तो इरादा पूरा हो गया, या हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इरादा पूरा हो गया। इरादा उससे कहीं आगे का है। इरादा देश खड़ा करना है, इरादा समाज खड़ा करना है, इरादा ऐसे लोगों का देश खड़ा करना है जिनको पढ़े हुए देख के लोग कह सके ना कि पढ़ा हुआ तो है। पढ़ा लिखा आदमी, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी वाला आदमी अगर गाड़ी में 20-25 लाख की गाड़ी में बैठे और इंडिया गेट पे आइसक्रीम खा के आइसक्रीम का रैपर वहीं फेंक जाए तो सवाल हमारे मन में और उसके मन में और सबके मन में उठना चाहिए कि अगर 20 लाख की गाड़ी में बैठ के
और 20 लाख रुपए महीने की सैलरी लेके इंडिया गेट पे आइसक्रीम खा के अगर आइसक्रीम का रैपर वहां सड़क पे फेंक देते हो तो पढ़ा ही क्या। अगर हमको अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में, अपने आसपास रहने वाले लोगों में, जिन दफ्तरों में जाके हम काम करेंगे उन दफ्तरों में अगर हमको किसी व्यक्ति के जात पात के आधार पे ये लगता है कि ये छोटी जाति का है या मैं छोटी जाति का हूं, ये बड़ी जाति का है, ये मैं बड़ी जाति का हूं, अगर जाति का छोटा बड़ा होना हमारे अंदर रह गया तो फिर पढ़ा ही क्या। और बच्चों, खास तौर से लड़कों को कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मुंह से कभी भी बात, महिलाएं शब्द कहते हैं तो वेग लगता है, मैं बात स्पेसिफिक होकर कहना चाहता हूं कि हम सब जिस घर में रहते हैं उस घर में एक मां होती है, बहन भी होती है। लड़कों को खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, इतने सारे लड़के बैठे हैं स्टूडेंट्स, कि मां होती है, बहन होती है, कहीं पढ़ रहे होते हैं, हमारी एक दोस्त, हमारी एक कलीग होती है, कहीं काम कर रहे होते हैं, अगर हम भूल से भी उसको लड़की होने के नाते उसके ऊपर कुछ गलत सोचते हैं या उसको कुछ गलत कहते हैं तो फिर ये पढ़ा ही क्या। इसीलिए इस गाने में कहा है कि जो इज्जत औरतों को दे ना पाए वो पढ़ा ही क्या। इंसान में अगर इंसान को देख ना पाए तो वो पढ़ा ही क्या। तो बिल्कुल दिल्ली के सरकारी, और मैं तो कहूंगा दिल्ली के क्या, देश भर के स्कूलों से निकलने वाले हर बच्चे के मन में अपने अंदर ये सवाल होना चाहिए कि अगर मैं महिलाओं को इज्जत नहीं दे पा रहा हूं तो मैं पढ़ा ही क्या। अगर मैं इंसान में इंसान नहीं देख पा रहा हूं तो फिर पढ़ा ही क्या। इसीलिए इस गाने में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के इस जमाने को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये जो रोज सड़कों पे गुंडई के वीडियो देखते हो ना, दिखते हैं ना, डर लगता है कि हमारे देश को क्या हो गया। ये जो कुछ लोग हमारे देश को लफंगा और गुंडों का देश बनाने जा रहे हैं ना, इसीलिए इस गाने के शुरू में एक लाइन कही गई है, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई लड़वा न पाए। अगर पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में लड़वा दे तो फिर पढ़े लिखे हम हुए कि मूर्ख हुए। अगर पढ़े लिखे 20 साल, 12 साल, 14 साल स्कूल के करने के बाद और 4-6 साल कॉलेज की डिग्री करने के बाद के पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में किसी मूर्खतापूर्ण बात पे लड़वा दे तो हम पढ़े लिखे हुए क्या? पढ़े लिखे हुए कि मूर्ख हुए? तो अगर कोई हमको लड़वा पाए तो फिर मूर्ख हुए ना, फिर हम पढ़े लिखे क्या। ये गाना रोज हमको ध्यान दिलाएगा, रोज हमको ध्यान दिलाना चाहिए इस गीत को कि अगर हमको कोई मूर्खों की तरह लड़वा दे तो फिर हम पढ़े लिखे क्या। ये जो सड़कों पे लफंगे घूमते हैं, गुंडे घूमते हैं आजकल, कोई किसी के घर में घुस जाता है, कोई किसी के दुकान में घुस जाता है, 50 लोग खड़े होकर सड़क पे गुंडई करने लगते हैं। हमको ऐसा देश नहीं चाहिए। हमको पढ़े लिखे लोगों का देश चाहिए, हमको अपने पढ़े लिखे लोगों का समाज चाहिए, और जो खड़े होके कह सकें कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लफंगई नहीं करेंगे, हम गुंडई नहीं करेंगे, हम महिलाओं को नहीं छेड़ेंगे, हम बदतमीजी नहीं करेंगे। हमको ऐसा देश चाहिए। ऐसा इरादा लेके हम सब लोग पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। इसीलिए ये गाना हमारा संकल्प है, हमारा इरादा है कि हम ऐसा समाज खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा देश खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा परिवार से लेके, समाज से लेके देश तक हम ऐसा वातावरण चाहते हैं जहां कोई लफंगई ना हो, गुंडई ना हो, कोई महिलाओं की बेइज्जती ना करता हो, आपस में ना लड़ते हों, बल्कि सब प्रेम से रह के एक दूसरे का साथ देके एक देश के रूप में, एक राष्ट्रीय टीम के रूप में खड़े हों और ज्ञान और विज्ञान में इतनी तरक्की करें कि सारी दुनिया कहे भारत के लोगों सलाम है आपको, भारत के लोगों नमस्कार है आपको, सारी दुनिया हमें यहाँ पे देखे। मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ
और अपेक्षा करता हूं कि ये सिर्फ आज फंक्शन का गीत नहीं है, बल्कि हमारे स्कूलों का, हमारे अंदर हमारी ज़िंदगी का गीत बन के रहेगा। प्रिंसिपल से खास तौर से अपेक्षा है कि इसको अलग अलग बहाने से, अलग अलग तरीके से इस गीत को हम जितना स्कूल की ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में उतारेंगे, और खाली रिचुअल की तरह नहीं, खाली ये नहीं कि इसको रटके सुनाओ 2 नंबर मिल जाएंगे। ये रटके वाले 2 नंबर से किसी को पूरी ज़िंदगी में नेगेटिव ही नेगेटिव रहता है। समझ के, जी के, कहीं कोई बच्चा अगर पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहा हो तो उसके सामने प्रिंसिपल या टीचर बात कर लें कि भाई गाने में नहीं सुना क्या, पढ़ाई क्या, अगर ... और मैं तो बच्चों से भी कहना चाहता हूं और प्रिंसिपल और टीचर को कहूंगा कि लिबर्टी दें अपने बच्चों को, उतना स्पेस दें अपने बच्चों को कि अगर हम शिक्षा मंत्री से लेकर और अध्यापक तक, स्कूल में खड़ा हुआ कोई भी कर्मचारी अगर कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसा काम करे कि जिससे बच्चों के मन में आए कि यार ये भी तो पढ़ा लिखा है, लेकिन कैसा पढ़ा लिखा है, स्पेस दीजिए कि बच्चा खड़े होकर कह सके कि ये कर रहे हो पढ़ाई क्या। इतना स्पेस दीजिए इन बच्चों को, इतना स्पेस दीजिए इन बच्चों को कि ये भी हमारी पढ़ाई लिखाई पे सवाल उठा सकें। ये भी अध्यापक से लेकर और हम तक की, शिक्षा सचिव से लेकर, शिक्षा निदेशक से लेकर, शिक्षा मंत्री तक की, सबके ऊपर सवाल उठा सकें कि ये वाली हरकत आपकी पढ़े लिखे लोगों वाली लग नहीं रही है। ये बच्चों को हमें अधिकार और बच्चों के अंदर हिम्मत डालनी चाहिए। ये गाना सफल हो जाएगा, ये गीत देना सफल हो जाएगा। रिचुअल नहीं देना है, कोई टिक मार्क नहीं करना है कि लीजिए आज से दिल्ली का एक शिक्षा गीत आ गया। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये गीत हम सबके अंदर के भावों को जगाए रखेगा और हम सबके अंदर वो परिवर्तन लाने के लिए सफल होगा, कामयाब होगा, जिसके लिए हम अपनी शिक्षा को 20 साल देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार। इन बहुत ही प्यारे मनोभावों को एक बार जोरदार तालियों से आप सब एंडोर्स करें और साथ ही हम सब ये संकल्प भी लें कि इस गीत को हम अपने विद्यालय के आचार विचार व्यवहार में अपनाएंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बार जोरदार तालियों से फिर अपनी सहमति और अपना समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध आदरणीय रीटा शर्मा मैडम, एडिशनल डायरेक्टर स्कूल मैम से वो आएँ और वोट ऑफ थैंक्स आज के इस अवसर पर अपना हम सब के बीच अभिव्यक्त करें। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें डॉक्टर रीटा शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर स्कूल। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने जो सोचा वो कहा, जो कहा वो कर दिखाया। हमारे उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी शख्सियत हमेशा हमें प्रेरित करती है टू ड्रीम मोर, टू अचीव मोर एंड टू थिंक मोर। आज का जो शिक्षा का गीत है ये पूरी तरह से आपके विजन को प्रस्तुत करता है, जिसमें आपने एक विद्यार्थी की किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए और देश के भविष्य निर्माण में उसका क्या योगदान होना चाहिए, इसको पूर्ण रूप से इसमें समाहित किया गया है। तो इसमें एक वाक्य कहा गया था, सवेरा ही नहीं हम अपना सूरज खुद उगाएंगे। आई थिंक सर यू मोटिवेट ऑल ऑफ अस टू डू दिस जॉब कि हम सवेरे की प्रतीक्षा ना करें, अपना सूरज हम खुद उगाएं। आपने जितने भी हमारे अंदर माइंडसेट करिकुलम्स किए हैं, अभी जितने भी नवाचार अभी शिक्षा में हुए हैं, वो सब इसी और इंगित करते हैं कि हम ये बैठकर प्रतीक्षा ना करें कि कब सवेरा होगा, खुद ही सूरज बने, आपो दीपो भव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बहुत ही काबिल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन सर, जिनकी फर्म बट केयरिंग लीडरशिप हमेशा ही हमें गाइड करती है कि हम अपने कार्य को, डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे नवाचार हैं उनको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएं और उनको मूर्त रूप दें जिस प्रकार की लीडरशिप की विजन हमारी चाहती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस फॉर्म और जेंटल गाइडेंस के लिए। एंड इसके बाद हम सभी जो एक कहते हैं ना, एक क्षणिक उपस्थिति मात्र से सबके दिल में एक उम्मीद आ गई, उत्साह आ गया। ऐसा लगा कि हमारे शिक्षा परिवार का कोई बिछड़ा हुआ बेटा, बिछड़ा हुआ भाई, बिछड़ा हुआ संरक्षक हमसे दोबारा मिलने के लिए आया, श्री उदित प्रकाश सर। Sir, you don't know your
sunshine personality is such that it lights the room by your mere presence. हमारे अंदर आपके आने से एक नया उत्साह का संचरण हुआ सर, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह चलते चलते आप कभी ना कभी हमारे साथ आते रहेंगे, हमेशा अपना मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे. थैंक यू सो मच सर. जब उदित सर जा रहे थे और हिमांशु सर का वेलकम हो रहा था, तो उदित सर ने एक वाक्य बोला था कि आप लोग अभी मुझे मिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद जो आपके नए डायरेक्टर हैं वो ऐसे हैं कि आप मुझे मिस करना भूल जाएंगे. सर, आपने हिमांशु सर के बारे में बिल्कुल सही कहा था. जैसे जैसे हमारी अथॉरिटी यंग होती जा रही है, उसका मैच्योरिटी लेवल उसका ही इन्वर्स रेशो होता जा रहा है. एज कम होती जा रही है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है. डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज. हम आपको भूले तो नहीं सर, लेकिन आपकी प्रतिछाया हमें हिमांशु सर में हमेशा दिखाई देती है. और हिमांशु सर, जितना निश्चल इनकी मुस्कान है, जितना निष्कपट इनका व्यवहार है, उतने ही मन से ये हम सभी को गाइड करते हैं, उतने ही मन से सॉफ्ट स्पोकन. कभी मैंने इनकी आवाज़ एक डिग्री ऊंचे होते हुए नहीं सुनी, किसी को गुस्सा होते हुए नहीं सुना, किसी को डांटते हुए नहीं सुना. तो उम्मीद करती हूँ सर, आपका ये जो सौम्य व्यवहार है, ये हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि हम इसी प्रकार हमारे कार्यों को सुनिश्चित करें कि वो समय से हों, अच्छी प्रकार से हों, भली प्रकार से हों. इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में एक पर्सनालिटी है जो है तो बहुत गुपचुप और बहुत शांत. उनकी क्वालिटीज़ बहुत हैं, लेकिन उनकी एक सबसे बढ़ के क्वालिटी है दैट ही इज़ ए ग्रेट सिंप्लीफायर. कोई भी प्रॉब्लम उनके पास लेके जाइए, उसको एक सिंप्लीफाई करके उसका समाधान तुरंत दे देंगे कि ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए. सो नीड आई से द नेम? शैलेंद्र जी. सो ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, eminent personality in the field of education, but still very sober, very humble, and very respectful to whoever meets him. So, sir, आप हमेशा ऐसा ही अपना योगदान हमारे साथ बनाए रखिएगा. आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रेजेंस हियर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी अगेन द वेरी यंग, वेरी डायनेमिक एंड वेरी एक्टिव नंदिनी मैम, who has taken the lead in Mission Bunyad and Happiness, and she has been bubbling with new ideas. जैसे मैंने बताया ना, जैसे जैसे उम्र कम होती जाती है, उनका वो आइडियाज़ और ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं. तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग लीड इन ऑल दीज इश्यूज़. उम्मीद करती हूँ आप सबका जो मार्गदर्शन है वो शिक्षा विभाग को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा. इसके साथ ही जो इन सब विजन्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, धरातल पर लाने की जिम्मेदारी जिनकी है, my eminent colleagues sitting here in this hall, be they additional directors, regional directors, deputy directors of district, zone, HOSS, principals, my beloved teachers और अति प्रिय बच्चे, आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट, जिस भी चीज़ को हम विजुलाइज करते हैं, आप जी जान लगा देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. और जो हम लोग देखते हैं कि शिक्षा विभाग ने ये किया, शिक्षा विभाग ने वो किया, उसका समूचा श्रेय मैं आप लोगों को देती हूँ. मेरी हार्दिक बधाई आप लोगों को इस नए गीत के लिए, और आप सभी को हार्दिक धन्यवाद. अंत में ये जो नया गाना बना, इसको कंसेप्शलाइज करने के लिए जो भी टीम ने इसमें काम किया, हमारे म्यूज़िक टीचर्स, संजय जी, बच्चे, और साथ ही इस स्टेडियम की पूरी टीम जो हमारे सभी कार्यक्रमों को चार चांद लगा देती है, कोई कसर नहीं छोड़ती, उन सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन. और इरादा कर लिया है तो इरादा कर लिया है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका. और अब आप सबसे मेरा अनुरोध, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. एक सूचना है हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, सभी डिप्टी डायरेक्टर जोन एंड डिस्ट्रिक्ट और अन्य सभी अधिकारीगण. इस कार्यक्रम के बाद जो हमारा कमरा है जहाँ पर हम मीटिंग लेते हैं, सर, डायरेक्टर सर एक छोटी सी मीटिंग आपकी लेंगे, तो सब वहाँ पर रहें. सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. अब हम राष्ट्रगान में शामिल होंगे. राष्ट्रगान. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल
उत्कलवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद सर। से मेरा रिक्वेस्ट अभी 2 मिनट के लिए सर, हमारी टीम जो है कोयर आपके साथ एक फोटो प्लीज आप लोग आ जाएं। तो सभी हमारे जो इस गीत के रचयिता साथी हैं जिन्होंने हर तरह से सहयोग दिया है वो लोग, और उसके बाद वो बच्चे जिन स्कूलों से इन बच्चों को हमने पिक्चराइज किया है, वो बच्चे अपने टीचर और प्रिंसिपल के साथ आगे आ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं और धीरे धीरे आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।